हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, आई होप वो टॉपिक सबको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है गाइस, इस टॉपिक से ही क्लियर हो रहा है कि हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल दिया है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, नाउ सपोज a polynomial is given px such that 2x plus 3। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप निकाल पाओगे? सोचिए। नहीं, कैसे निकालोगे भाई, बिना कोई कंडीशन, बिना कोई क्वेश्चन कंप्लीट के? इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। सिंपली आपको मैंने बोल दिया कि आप लोग इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लो, निकालना शुरू कर दिया आपने। ऐसे थोड़ी, कुछ तो पता होना चाहिए कि क्या निकालना है, किस पे निकालना है, कैसे निकालना है। अगर वैल्यू निकालनी भी है तो कैसे निकालेंगे, किस चीज पे निकालेंगे? तो सिंपली आप क्या बोलोगे कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पॉइंट तो दिया ही नहीं, इसमें हमको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बिना किसी भी पॉइंट को, मतलब कोई पॉलिनोमियल दिया है तो बिना कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर कोई पॉइंट दिया है तभी उस पॉइंट पे हम उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर कहा जाए कि आपको वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल निकालना है एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब सिंपली आप क्या करोगे कि पॉलिनोमियल है p ऑफ x सच दैट 2x plus 3, तो आप इसमें x की जगह 0 पुट कर दोगे। p ऑफ x एट 0, ये क्या बन जाएगा 2 into 0 plus 3, तो ये क्या आ गया 3। अब ये जो 3 आई है ये आपकी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी एट x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू तभी निकाल सकते हो जब आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हो। बिना पॉइंट दिए आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, अब सपोज आपको दिया है फाइंड दी, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px such that 5x square plus 2x plus 3 at x equals to 0 and 1। अब हमें क्या क्वेश्चन दिया है कि हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। किस पे निकालनी है? x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, पॉलिनोमियल पहले निकालते हैं x इक्वल्स टू 0 पे। सिंपली पॉलिनोमियल ऑफ x एट 0 पे, पॉलिनोमियल में x की जगह 0 पुट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आएगा 3। और अगर बात करें एट x इक्वल्स टू 1 पे, तो पॉलिनोमियल ऑफ x एट 1 क्या हो जाएगा 5 into 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, हमारे पास क्या बचा 9। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 9 हो गया। तो हमारा जो है कि मतलब इस क्वेश्चन दिया था कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, पहले पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 रखा, तो 0 रखने पे हमारा आंसर क्या आया 3। मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0 इज 3। फिर हमने x इक्वल्स टू 1 रखा, तो हमारा आंसर कितना आया 9। तो हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1 इज 9। ठीक है, इतना क्लियर है। तो जब तक किसी भी पॉलिनोमियल में आपके पास कोई पॉइंट नहीं दिया हो, आप उस पॉलिनोमियल की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना आपके लिए मतलब इम्पॉसिबल होगा, मतलब उसकी कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं। भाई कोई पॉइंट दिया ही नहीं रहेगा तो हम वैल्यू निकालेंगे किस पे, किस चीज पे निकालेंगे हम वैल्यू, कुछ तो पता होना चाहिए हमें। तो ये होती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉइंट पे अगर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल। किसी पॉइंट पे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे तो वो पॉइंट हमारा बनेगा वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल।
टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल से काफी अटैच्ड है। अगर आप वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल अच्छे से समझ गए हो, ठीक है, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आप बहुत ही इजी समझ लोगे। हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अगर आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से समझ गए हो तो आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही इजीली आप समझ जाओगे। हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में आपको क्या बताया कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है प्लस उसके साथ वो पॉइंट भी दिया है कि इस पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालनी है, आप सिंपली उस पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को वेरिएबल की जगह पुट कर दोगे, जो आंसर आएगा आपका वो कहलाएगा वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ऐसे काफी सारे पॉइंट्स होते हैं जिसपे हम किसी भी एक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स जिसपे आप उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हो। आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स दिए जा सकते हैं जिसपे आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हो। अब कोई ऐसे बोलेगा नहीं कि आप इतने सारे पॉइंट्स पे वैल्यू निकालो, मैं बस एक बात बता रही हूँ, कोई भी पॉलिनोमियल अगर दिया है तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसी इनफाइनाइट पॉइंट्स में से अगर कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, अगर कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा है वो हमारा जीरो हो गया। कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया है और कह रहे हैं कि उस पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की, तो उस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर जीरो आ रहा है, मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल अगर हमारी जीरो आ रही है, तो वो जो पॉइंट होता है वो कहलाता है जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब कि ऐसे कोई भी पॉइंट जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है, ऐसे कोई भी पॉइंट जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है वो कहलाएगा जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब सपोज आपको एक एग्जांपल दिया है कि एक पॉलिनोमियल है p of x such that 2x plus 3, ठीक है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू एट x equals to -3/2, ठीक है। एक पॉलिनोमियल दे दिया है आपको 2x plus 3, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, किस पे निकालनी है, एट x equals to 3/2। आप सिंपली क्या करोगे, पॉलिनोमियल है हमारा 2x plus 3, आप सिंपली p of x at -3/2 पुट करोगे, ये हमारा हो जाएगा 2 into -3/2 plus 3, यहाँ से 2 कैंसिल डाउन, क्या बचा हमारा -3 plus 3 equals to 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पॉइंट पे जीरो आ रही है। That means x equals to -3/2 is the root of 2x plus 3, ओके। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, और हमने बताया कि किसी भी पॉइंट पे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है तो वो पॉलिनोमियल हमारा जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। इतना हो गया। अब जैसे कि अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कांस्टेंट हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम उतने जीरोस होंगे। सपोज अगर हमारा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब डिग्री कितनी है, 1 है, डिग्री कितनी है, 1 है, तो वो जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसके मैक्सिमम 1 0 ही होंगे, ठीक है। इन द सिमिलर वे अगर हम बात करें
होंगे, मैक्सिमम जीरोस जो होंगे वो 2 होंगे। मैंने कहा मैक्सिमम जीरो, मतलब इसका एक जीरो भी हो सकता है, 2 जीरो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 2 ही जीरो होंगे। मैंने कहा है मैक्सिमम जीरो, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसके 2 जीरो हो सकते हैं, इसके हम लोग 1 जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है, इसके सिर्फ 1 जीरो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। उसी तरह अगर हमारा पॉलिनोमियल क्यूबिक है, उसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी, डिग्री 3 होगी, तो उसके मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। उसके जीरोस 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि मतलब अब हम चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे कि हमने बात तो कर लिया कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते क्या हैं, किस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं कि भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो तो गया है, पर हम उसको निकालेंगे कैसे? आखिर निकाला कैसे जाता है जीरोस को? और एक बात, अगर आपको कहीं दिया है रूट ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो जीरो रूट ये सब है, ये एक ही चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो जीरो का मतलब ये ही होता है, रूट का मतलब भी वही होता है, ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो आप उसका जीरो कैसे निकालोगे, ठीक है। सपोज एक पॉलिनोमियल दिया है px z x plus 5, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। हमने देख लिया जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है तो वो पॉइंट जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहलाता है। पर पॉलिनोमियल ये जीरो हम निकालते कैसे हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में। लीनियर पॉलिनोमियल में अगर हम बात करें तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका जीरो निकालने के लिए हम सिंपली इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। क्यों इसको जीरो से इक्वेट करेंगे? इसको जीरो से इक्वेट हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो हमारा तभी निकल सकता है किसी भी पॉलिनोमियल का जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो वही पॉइंट निकालना है हमको, क्योंकि वो जो पॉइंट होगा हमारा वही जीरो कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल को जीरो पे इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे हमारी वैल्यू जीरो आती है, ठीक है। तो अगर हमने x + 5 = 0 रखा तो x की वैल्यू हमारी -5 आ रही है, मतलब कि x = -5 पे हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल है px such that x + 5, p of x at -5 अगर देखें तो ये बनेगा -5 + 5 0। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया, इसका मतलब हमने ये एकदम सही निकाला है, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हमें उस पॉलिनोमियल को सिंपली जीरो से इक्वेट करना होता है, और उसके बाद x की जो वैल्यू आती है वो कहलाती है जीरो ऑफ दैट लीनियर पॉलिनोमियल। ये बात हो गई लीनियर पॉलिनोमियल की। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, ठीक है। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। अब सपोज कोई पॉलिनोमियल दिया है px such that x² + 2x + 1, ठीक है। ये हमें पॉलिनोमियल दिया है, हमें इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, जीरो निकालना है, जीरो निकालना है, नॉट जीरो। कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हमने लीनियर में क्या किया था, हमने सिंपली पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दिया था। क्यों? क्योंकि किसी भी जीरो, अगर पॉलिनोमियल का कोई जीरो होता है तो उस पॉलिनोमियल पे उसकी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। तो इसलिए हम उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने x² + 2x + 1 को जीरो से इक्वेट कर दिया। अब आगे क्या प्रोसेस करेंगे? भाई लीनियर में तो सिंपल था, दो टर्म था, दोनों को जीरो से इक्वेट कर दिया तो एक टर्म की वैल्यू हमारी आ गई। पर क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं कर सकते, इसमें 3 टर्म है प्लस डिग्री भी 2 है, इसको कैसे करेंगे ऐसे? इसके लिए एक अलग तरीका होता है जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन के बारे में हम अपने आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इसका छोटा सा फॉर्म दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, ये तो देखने से लग रहा है कि ये x + 1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि x²
प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये 0 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1, ये आ गई। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हम पॉलिनोमियल दिया है हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको अगर हम -1 पे निकालेंगे तो हमारा होगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, ये क्या बनेगा 1 -2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब हमारी जो वैल्यू आई है ये सही आई है, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होता है, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, सपोज हमने लिया है पॉलिनोमियल p ऑफ x सच दैट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। सपोज ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है फैक्टराइज की। क्या करेंगे, x स्क्वायर है, हम 5x को 3x प्लस 2x लिख सकते हैं, लिख दिया, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से x कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा x प्लस 3। अब इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल लो, बचेगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये कैसे आया, हमने पहले 5x को 3x प्लस 2x लिख दिया, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 3x में से x को कॉमन निकाल लिया, बचा x प्लस 3, फिर 2x प्लस 6 में से 2 को कॉमन निकाल लिया, बचा x प्लस 3, फिर ये क्या रह गया x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब जब हम x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू -3। उसी तरह जब x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू 2 आ गई, x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -2। और हमने अभी बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है। और यहाँ पर हमारे 2 जीरो आ के गए, मैक्सिमम 2 जीरो कहा था, उसका 1 जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। वेरीफाई हर केस में नहीं करते हैं, वेरीफाई यहाँ पर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए ये तरीका सही है और ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। अगर हम हमारा पॉलिनोमियल दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देखिए ना यहाँ पे इसका आंसर -3 और -2 आया है। पहले -3 पे देख लेते हैं, -3 पे क्या हो जाएगा हमारा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, ये हो गया 9 -15 प्लस 6, वैल्यू कितनी आ गई 0, ये हो गया। अब निकाल लेते हैं -2 पे, हमारा हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये हो जाएगा 4 -10 प्लस 6, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 0। सो गाइस हमने देख लिया कि p ऑफ -3 पे भी हमारी वैल्यू 0 आ रही है और p ऑफ -2 पे भी हमारी वैल्यू 0 आ रही है। मतलब पॉलिनोमियल में x की जो हमारे दोनों वैल्यूज आई थी -3 और -2, -3 रखने पे भी 0 आ गया, -2 रखने पे भी 0 आ गया। दैट मीन्स हमने फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे जो x की दो वैल्यूज निकाली थी -3 और -2 दोनों सही आई है, ठीक है। इसी तरह क्यूबिक में भी हम फैक्टराइजेशन मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम फैक्टराइजेशन की प्रोसेस से उसकी जीरोस निकाल सकते हैं और ऐसे ही फिर आगे भी होता जाता है। फैक्टराइजेशन के बारे में हम डिटेल में अपने आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियोस में हमने क्या पढ़ा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम जो भी पढ़ने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये सब में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। ज्यादा मतलब लेंथी या फिर टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी सा और बिल्कुल सरल टॉपिक है, आप इसको तुरंत समझ जाओगे, बस थोड़े ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेरीज होती हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, ठीक है। सो गाइस थैंक यू।